सुशांत की आत्महत्या नहीं है, दिशा की आत्महत्या नहीं है, दोनों सुशांत केस को 3.5 साल के आसपास होने के बाद आज क्यों उनको कुछ लोग याद कर रहे हैं अपने काम के लिए, और दूसरी तरफ आपको याद होगा जिस तरीके से सुशांत केस में सुशांत के दोस्त बनकर संदीप आगे आए, वैसे ही दिशा की सोने के बाद एक और शख्स आगे आए थे। उनके मामले में वो कौन थे बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत केस जब हुआ था तब आपको याद होगा कि तब कोई नहीं बोला था, तब बिल्कुल लोग शांत थे, चुपचाप बैठे हुए थे और चुनिंदा लोग ही सामने निकल के आए थे। पर उन चुनिंदा लोगों में से अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि सुशांत मामला बिल्कुल कंटिन्यू चले और इस मामले में जो सच है वो सामने निकल के आए। पर उन चुनिंदा लोगों से कुछ होता नहीं, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई और अगर ज़्यादा आवाज़ उठाता तो काम ना मिलता। पर इसीलिए कहा जाता है कि लोग आवाज़ ज़रूर उठाते हैं पर एक टाइम के बाद आकर शांत हो जाते हैं। पर अगर हम अब बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत केस को वो 3-3.5 साल होने के बाद आज फिर से एक एक्ट्रेस निकल के आई और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ बातें बताने लग गई। आपको बता दिया जाए, ये जो एक्ट्रेस है इनको आपने सुशांत के साथ केदारनाथ फिल्म जो आई थी उस फिल्म के अंदर देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो एक्ट्रेस है इसका नाम बताया जा रहा है पूजा एगौर। जी हाँ, पूजा एगौर जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्होंने केदारनाथ फिल्म के अंदर एक रोल निभाया था और आज इन्होंने कहा जा रहा है कि कुछ बातें शेयर करी है सुशांत को लेकर। पर कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं, जैसे हमारे देश की मीडिया, कि भैया यहाँ पर अगर इनका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसीलिए ये सुशांत का नाम ले रही हैं, क्योंकि इनका नाम लिया जाएगा सुशांत का तो इनका नाम थोड़ा चर्चा में होगा और इनका नाम चर्चा में होगा तो इनका प्रोजेक्ट भी चल जाएगा। कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं। पर कहा जा रहा है कि इन्होंने सुशांत को लेकर एक बात बताई कि सुशांत हमेशा नई चीज़ सीखना चाहते थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे और जब केदारनाथ की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो भोले के भक्त थे और किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत अच्छा काम करते थे, टैलेंटेड थे। बहुत सारी बातें बताई इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। पर 3 साल होने के बाद क्यों धीरे धीरे लोग मुंह खोल रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। पर ऐसा बोला जा रहा है कि हाल ही में उनकी जो फिल्म है छिछोरे और साथ में शुद्ध देसी रोमांस, उन फिल्मों को भी 10 साल 4 साल पूरे हो चुके हैं और केदारनाथ फिल्म को भी लगभग कहा जा रहा है कि 5 साल के आसपास पूरे हो ही चुके हैं। इसीलिए अब कुछ लोग निकल के आ रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ बातें बता रहे हैं। पर ये सारी बातें मैक्सिमम लोग जानते हैं अब कि सुशांत बहुत ही टैलेंटेड थे और डेफिनेटली वो नई चीज़ सीखना चाहते थे और इसीलिए वो सिर्फ इंडस्ट्री में ही काम नहीं करते थे, वो साइड में भी बहुत सारी चीज़ें करते रहते थे। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपको याद होगा सुशांत केस जब हुआ था तो सुशांत केस होने के बाद उनके दोस्त निकल के आए। हालांकि कोई जानता नहीं है वो उनके दोस्त या नहीं है, पर उनका कहना है कि वो उनके दोस्त है जिनका नाम संदीप सिंह था। और कहा जाता है कि संदीप सिंह बड़ी तेज़ी से सामने निकल के आए और वायरल भी बहुत हुए थे, क्योंकि उनके इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने बोली जिसके बाद लोगों ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ दिशा केस होने के बाद सतवंत सिंह नाम के शख्स निकल के आए थे। मतलब सुशांत केस होने के बाद फ्रंट में आए संदीप और दिशा केस होने के बाद सतवंत सिंह फ्रंट में आए। तो इसके बाद कहा जाता है कि सतवंत सिंह कौन था। बोला जाता है कि सतवंत सिंह बार बार जब दिशा केस होने के बाद इंटरव्यू दे रहे थे और जब कहा जा रहा है कि न्यूज़ लॉन्ड्री को इंटरव्यू दिया सतवंत सिंह ने, तब कहा जा रहा है कि लोगों को समझ आया कि भैया जैसे कि संदीप निकल के आ रहे हैं सुशांत केस में, वैसे ही सतवंत सिंह नाम के शख्स जो हैं ये भी दिशा केस होने के बाद निकल के आए सामने। और बताया जाता है कि संदीप और सतवंत जो है ये आपस में बहुत पुराने दोस्त हैं, क्योंकि सरबजीत फिल्म जब आई थी उससे पहले कि एक दूसरे को जानते हैं। पर इसी के पीछे अगर हम बात करें तो संदीप सिंह के जो कुछ इंटरव्यू है सामने निकल के आ रहे हैं वो अपने आप में कई बड़े सवाल उठाते हैं। वो क्या है मैं चाहूंगा एक बार आप सुनिए उनको। संदीप सुनिए, आप बच नहीं सकते। संदीप सुनिए, यहाँ पर परिवार के वकील विकास सिंह साहब ने कहा कि संदीप सिंह भी एक सस्पेक्ट है। आपके ऊपर सवाल परिवार की तरफ से उठा, तो ये नौबत क्यों आ गई? जिस मीतू सिंह के साथ आप थे, जिन दीदी के साथ आप मदद कर रहे थे, परिवार को आप पे शक क्यों हो गया? क्यों परिवार के वकील ने कहा कि आप सस्पेक्ट हैं? बताइए। सुमित साहब, मैं चाहता हूं अगर आपने विकास सिंह जी जो परिवार के लॉयर हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि परिवार ने कहा है मुझ पे शक है, तो वो फुटेज आप चलाइए। अगर उन्होंने कहा तो मैं कुछ भी हारूंगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि संदीप सिंह को परिवार वाले नहीं जानते। इसमें क्या गलत कहा है उन्होंने? क्योंकि हम सुशांत के साथ कभी परिवार को मिले ही नहीं। हम 14 जून को पहली बार मीतू दीदी से हमारी मुलाकात हुई उस सिचुएशन पे जहां इंट्रोडक्शन का हाय दिस इज संदीप सिंह, हाय दिस इज मीतू सिंह का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मुझे पता था कि उनकी बहन है और मुझे मदद करना चाहिए। मैं खड़ा हूं यहाँ पे। संदीप, जिस तरह का फुटेज हमको दिख रहा था 14 तारीख का, आप मीतू दीदी के गले में हाथ रखे हुए थे, उनको ढांढस बता रहे थे, ऐसा लगा ही नहीं कि वो आप एक दूसरे को जानते नहीं। जिन लोग आपको जानते नहीं थे उसको देख के ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सुमित, जब
आपके दोस्त की बहन, जब आपकी दोस्त की बहन अकेले मुंबई में अपने भाई के इस सिचुएशन में फंसी हो और रो रही हो और मतलब डगमगा रही हो ना, तो आप क्या करेंगे? आप अपना स्टाइल में कॉलर ऊपर करके वॉक करके चले जाओगे, उनको संभालेंगे और लेकर जाएंगे हॉस्पिटल तक? क्या करेंगे? क्या होना चाहिए? आज इतने सारे जजमेंट आप पास तो कर रहे हैं, इस सिचुएशन में अगर एक इंसान होता तो क्या करता? संदीप, आप मुझ पर गुस्सा मत करिए, क्योंकि आपकी जो तस्वीरें उस दिन की थी गले में हाथ रखे हुए, उसको देखने के बाद ये तस्वीरें ऑनलाइन चल रही हैं। उसको देखने के बावजूद भी परिवार अगर ये कहता है, वकील ये कहते हैं कि हम जानते नहीं, तो ये बड़ी बात हो जाती है। ये तस्वीर बताती है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। क्या झूठ बोला उन्होंने? नहीं जानते। तस्वीर कुछ भी बता सकती है, जो सच्चाई है वो अगर आपको जानना है तो मैं बता रहा हूँ सुमित भाई। कैसे मतलब अगर कोई इंसान कहीं भी पहुंचता है, किसी अनजान इंसान के भी घर पे, और ऐसा हादसा हो गया होता है, तो लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को तो देते हैं। तो फिर मीतू सिंह जी ने ये क्यों कहा, परिवार ने ये क्यों कहा कि हम संदीप सिंह को नहीं जानते? ये वकील ने क्यों कहा कि परिवार उनको नहीं जानता है, जब आपने मदद क्यों की? सुमित, ऐसा क्या हुआ परिवार आपसे नाराज हो गया? की बात कह रहा हूँ। पहले आपने कहा, पहले परिवार मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। परिवार ने जो सच है वो कहा। आप परिवार पे तो विश्वास कीजिए जब आपको मुझ पे नहीं विश्वास है। परिवार ने ये कहा कि हम संदीप सिंह को नहीं जानते। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी उन्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था जहां हम सब मिले एक जगह, किसी के घर में शादी होती है, वहां सब लोग मिलते हैं, दोस्त परिवार। यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है कि सब लोग अंतिम संस्कार पे मिले थे। ना कोई हेलो बोल सकता, ना कोई आशीर्वाद ले सकता, ना कोई इंट्रोडक्शन दे सकता। संदीप, आप रिया चक्रवर्ती को जानते हैं? मुलाकात हुई कभी आपकी रिया से? मैं रिया चक्रवर्ती को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मेरे पास उनका फोन नंबर तक नहीं है, ना मैं उनको कभी देखा हूं, ना उन्होंने मुझे कभी देखा। और वो बात उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि वो संदीप सिंह को नहीं जानती है। फिर मैंने कल देखा कि किसी चैनल पे संदीप सिंह और रिया का जो कनेक्शन है, वो चैनल तो धन्य है, वो चैनल धन्य हो और उनका बहुत भला हो जो वो सबकी इज्जत उतारने में लगे हुए हैं। सुशांत केस में संदीप सिंह को एक अहम कड़ी माना जा रहा है। सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की है, उन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इन सब का जवाब देने के लिए संदीप सिंह ने इंस्टाग्राम पर 3 पोस्ट किए। इनमें से एक पोस्ट में उन्होंने सुशांत के साथ भी बातचीत शेयर की है। इसके साथ संदीप सिंह ने लिखा है कि सुशांत, आज के वक्त में अब दोस्ती के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। मैं निजी बातचीत को पब्लिक कर रहा हूँ, ये आखिरी रास्ता है मेरे पास। इन चैट्स में संदीप सुशांत से मिलने की बात कर रहे हैं, खाने पीने की बात कर रहे हैं और सुशांत के घर की खूबसूरती की बात कर रहे हैं। 14 जून 2018 सुशांत लिखते हैं, केदारनाथ के आखिरी 2 दिन। 16 को बात करते हैं और डिसाइड करते हैं भाई। जवाब में संदीप कहते हैं, ठीक है भाई, मैं तुम्हें रविवार को मैसेज करता हूँ, थैंक यू। 16 जून को सुशांत पूछते हैं, भाई कल रात? संदीप कहते हैं, डन भाई डन, इस टाइम मुझे बताना। 17 जून को संदीप पूछते हैं, भाई आज हम कब मिल सकते हैं? सुशांत जवाब देते हैं, रात 8 बजे भाई, हैंग आउट विला पवना डैम लोनावला के पास। संदीप कहते हैं, भाई क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? तो उसी हिसाब से मैं आ जाऊंगा। क्या हम वहाँ रात भर रुकेंगे? क्या मैं अपना रूम बुक कर लूँ? सुशांत कहते हैं, यहाँ पर मेरा घर है, हम यही रुकेंगे। संदीप जवाब देते हैं, क्या मैं आ रहा हूँ? आइडन, क्या मैं कुछ लेकर आऊँ या फिर तुमको ही ले आऊँ? भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सुशांत का जवाब आता है, हाँ आ जाओ भाई, यहाँ घर पर काला चिकन बनवाता हूँ और मटन। मालपुआ ला सकते हो आप? संदीप जवाब देते हैं, शीर कोरमा लाता हूँ, मालपुआ भी कोशिश करता हूँ, क्या मैं जल्दी आ सकता हूँ? 19 जून 2018 को संदीप लिखते हैं, भाई क्या जगह है यार, गॉड ब्लेस यू। कुछ घंटों की दूरी, लेकिन दृश्य और एहसास मेरे दिमाग में बस गए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी कामयाबी को देखकर। गुरुवार को मिलता हूँ, अमेजिंग। इसके बाद संदीप सिंह ने एक और पोस्ट डाली और ये पहली पोस्ट के ठीक 2 मिनट बाद पोस्ट की गई। इस पोस्ट में संदीप ने सुशांत की बहन मीतू सिंह के साथ की बातचीत को सार्वजनिक किया है। 17 जून 2019 संदीप मीतू से कहते हैं, दी आपको किसी चीज की जरूरत है? आज बाद में घर आता हूँ। मीतू कहती है, संदीप प्लीज सुशांत का डेथ सर्टिफिकेट लेते आना, थैंक यू। संदीप कहते हैं, जी दीदी। जवाब आता है, ओके। इसके बाद 30 जून को वो मैसेज करते हैं, दीदी अगर आपको आपके घर का कुछ सामान मेरे फिल्म गोदाम में रखना हो या मेरी जगह पर तो बताना। मीतू कहती है, संदीप एम्बुलेंस पेमेंट के बारे में बताना, क्या ये हो गया है? संदीप मीतू से कहते हैं, दीदी कल सुबह पटना जा रहा हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड की माँ का निधन हो गया, कोई काम? मीतू कहती है, डेथ सर्टिफिकेट का क्या हुआ, मैं इसे कहाँ से कलेक्ट कर सकती हूँ? संदीप कहते हैं, दीपक उसे कलेक्ट कर लेगा दीदी। एम्बुलेंस की पेमेंट के बारे में संदीप कहते हैं, हो चुका है। इसके बाद संदीप ने एक और पोस्ट डाला जिसमें मॉरिशस के पुलिस सुपरिटेंडेंट का सर्टिफिकेट पोस्ट किया है, जिसमें संदीप के खिलाफ मॉरिशस में किसी तरह का कोई केस या फिर जांच नहीं होने की बात लिखी गई। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर संदीप ने ये सारी चीजें सीबीआई से पूछताछ के फौरन बाद क्यों पोस्ट की? अगर ये सारी चीजें उनके पास पहले से थी तो अब तक वो चुप क्यों थे? तो कुछ इस तरह से संदीप को लेकर बड़े खुलासे किए गए थे देश की मीडिया के द्वारा, और कई सारी ऐसी बातें बताई थी संदीप को लेकर देश की मीडिया ने, जिसके बाद संदीप सिंह को सामने निकल के आना पड़ा
और खुद क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था कि आखिरकार उनका कोई रोल नहीं है इस मामले में, उनका नाम घसीटा जा रहा है, वो तो एक दोस्त बनकर आए थे सामने, तो आखिरकार उन पर इतने सवाल कैसे उठ गए, ये सवाल भी बहुत चर्चा में बना था। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार संदीप पर सवाल तो बहुत उठे थे, पर इन सवालों को लेकर क्या वो सच था जो कभी सामने आ पाएगा, क्योंकि सुशांत केस में संदीप और दिशा केस में सतवंत का आगे आने के पीछे क्या सिर्फ दोस्ती ही वजह थी या कुछ और, ये तो वक्त आने पे पता लगेगा, नहीं लगेगा या लगेगा, इस पे भी सस्पेंस बना हुआ है। तो देखते हैं क्या होगा इस पूरे मामले का। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप चैनल बनाए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल के साथ भी जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करिए सागर भल्ला रिव्यू, चैनल का नाम, हम आपको वहां मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।